क्या फिर दिखेगा योगी का दम, या जनता बनेगी अखिलेश की हमदम? क्या बहन जी भरेंगी 2022 में हुंकार, या काम आएगी प्रियंका की ललकार? संग्राम यूपी का सिर्फ क्विक न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज और मैं हूं अनिल पांडे देवरिया से। इस समय हम गांव की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए निकल चुके हैं गांव में, और इस समय हम पहुंचे हैं बरहज विधानसभा में और मरवा गांव में पहुंचे हैं। गांव के लोगों से जानेंगे कि इस बार योगी खेलेंगे दूसरी पारी, या आएगी अखिलेश की बारी, या माया का चलेगा कोई माया जाल, या प्रियंका गांधी करेंगी कोई कमाल। हम जानने के लिए गांव में निकल चुके हैं। गांव के लोगों से जानेंगे कि इनका मूड क्या है, क्या इस बार बरहज का विधायक बदलेंगे या विकास के मुद्दे पर अपना वोट देंगे। जानने के लिए हमारे साथ ग्रामीण लोग भी बैठे हैं और इनसे मैं एक एक करके जानना चाहूँगा। क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन करना है, तो कुछ दूर से ही मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है चाचा? चाचा, बरहज विधानसभा में इस बार किस तरह से वोट पड़ेगा? विकास पे वोट पड़ेगा या भाईचारा पे वोट पड़ेगा कि पार्टी को देख के वोट पड़ेगा? विचारधारा को देखकर जी, महंगाई को परेशान हम लोग हो चुके हैं जी। इस महंगाई से पूरा हमारा थर्रा गया है जी। हम लोग चाहते हैं कि विधायक इस आदमी जिस ऐसे आदमी को चुना जाए जो महंगाई को कम करे। अभी चाचा थे, चाचा ने कहा कि महंगाई हमारी कमर तोड़ दी है। देखिए, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ सबसे पहले यही बात आ रही है कि महंगाई आगे है। अच्छा, ये बताइए, महंगाई है तो आपको फ्री में राशन तेल भी तो मिल रहा है? राशन तेल तो फ्री मिल रहा है जी, लेकिन हम लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं जी। और हम लोग चाहते हैं कि देश में जो भी कुछ हो नियम और कानून के साथ सही से देश का चले और आदमी खुशहाल नहीं है कोई। बरहज में आप किसको चुनना चाह रहे हैं? बरहज का विधायक किसको बनाना चाह रहे हैं? बरहज में विधायक के रूप में तो हमारे गिरिंद्र भाई हैं, जो हमेशा हम लोग के बीच में आते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि क्या हाल चाल है, समझते पूछते रहते हैं, हम लोग को मिलते रहते हैं। तो हम लोग तो भाई वीरेंद्र यादव जी को अपना ये चुनने की प्रयास में हैं। वीरेंद्र यादव में क्या क्वालिटी है? जैसे आपके वहाँ समाजवादी पार्टी से और उसके गठबंधन से 4 से 5 प्रत्याशी हैं। मैं नाम बता देता हूँ। गिरिंदर यादव हैं, पीडी तिवारी हैं, व्यास यादव हैं, गुंजन सिंह हैं और एक लोग संभवतः और हैं। तो इनमें से गिरिंदर में क्या क्वालिटी आपको दिखी? हाँ, क्वालिटी तो ये है कि हमारे बीच में आते हैं और हम लोग से मिलते जुलते हैं, और जो भी कुछ हम लोग का ये हालचाल पूछते हैं, कोई परेशानी होती है उसको देखते हैं, सुनते हैं। यही क्वालिटी है जिससे कि हम लोग पार्टी लेवल पर नहीं, हम कोई परेशानी होती है उसको देखते हैं, सुनते हैं। यही क्वालिटी है जिससे कि हम लोग पार्टी लेवल पर नहीं, हम वीरेंद्र यादव के नाम पर चलते हैं और जो कहते हैं वो अपना समझते हैं, हम लोग करते हैं। जैसे इनके द्वारा तो ये बताया गया कि हम विधायक बदलना चाहते हैं, लेकिन हमारा रिपोर्ट कार्ड 1 से 2 लोगों से संभव नहीं हो पाएगा। हम कुछ आगे बढ़ना चाहेंगे, एक लोगों से और हम जानना चाहेंगे भाई साहब कि बरहज की सबसे मूल समस्या क्या है? बरहज में क्या समस्या है? बरहज की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ के रोड सारे खराब हो चुके हैं, और जो पुराने विधायक जो भाजपा से जीत के गए थे, उन्होंने एक भी गांव का जीतने के बाद दौरा नहीं किया, किसी का हाल भी नहीं जाना कि यहाँ की जनता क्या कर रही है, कैसे जी रही है, क्या है। इस बीच हमारे जो समाजसेवी हैं गिरिंद्र प्रताप यादव जी, हर समय दिन हो या रात लोगों के बीच में रहे, सबकी समस्याओं को जाना और उनका निदान किया। जैसे आपके जो विधायक जीते वो काम नहीं किए, लेकिन प्रदेश की सरकार आपके लिए कुछ कर पाई कि नहीं कर पाई? विधायक बदलना चाहते हैं या मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं? पहली बात तो मुख्यमंत्री ही बदलना है। उन्होंने रोजगार के कुछ भी नहीं किया है, खाली जुमलेबाजी किया है और झूठ बोला है, जनता को गुमराह किया है। एक मुद्दा जो निकल के हर जगह आ रही है वो है बेरोजगारी की। सरकार ने वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हर गांव से नौकरी निकलेगी, शहर से नौकरी निकलेगी, लेकिन नौजवानों ने ये बात हर जगह बताई है कि रोजगार के मामले में ये सरकार बिल्कुल फेल है। हम कुछ लोगों से और जानना चाहेंगे कि क्या है बरहज में समस्या, बरहज में किस तरह से विधायक को लोग चुनेंगे, कैसे विधायक को चुनेंगे? चाचा, क्या नाम है? नजदीक हो जाइए। हाँ, नाम क्या है चाचा? सुराजी।
चाचा ये बतावा ये बेर विधायक के चुनबा? विधायक तो हमारा बगल के विचार बात न हो। अच्छा कौन चुनो वृद्धा पेंशन बनल बा तोहार? बनल तो बा, लेकिन कोनो ठीक ना रहा कर मिलेगा अच्छा गैस सिलेंडर फ्री मिलल रहे? ना। गैस सिलेंडर नहीं मिलल रहे। मोदी जी वाला पैसा खाता में आवेला? किसान वाला जो 2000 हाँ अच्छा फ्री के राशन मिलेला? फ्री के राशन तो मिलेगा, मिलेगा लेकिन उससे संतोष नहीं। ये कहते हैं ना बुजुर्गों की बात जो होती है वो लिखित होती है, बुजुर्ग अपने बात से वापस नहीं होते। इन्होंने स्वीकारा कि हमको सुविधाएं मिलती हैं लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। कारण मैं बता देता हूं, इनको राशन मिल के क्या होगा जब इनके लड़के नौकरी नहीं पाएंगे। इनको राशन मिल के क्या होगा जब इनकी सड़कें सही नहीं रहेगी। इनको राशन मिल के क्या होगा जब इनका कोई सुनने वाला नहीं होगा। चाचा ने सब सही कहा कि पीएम खाता में पीएम किसान निधि आता है लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। कुछ हमारे भाई हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। मोबाइल चला रहे हैं, देखिए टेक्नोलॉजी की ज़माना है। बरहज की मूल समस्या क्या है? बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत बेरोजगार हैं और बीजेपी का सरकार है, बस कहते हैं कि रोड मुक्त करेंगे, ये करेंगे और शिक्षा पर ध्यान देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा बिरादरी में ये है कि सब लोग इस नौजवान युवा है नौकरी की तलाश कर रहे हैं। अगर बरहज विधानसभा में बढ़िया विधायक होता है हम गरीबों का जो भी है समस्या होगा इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार से किसको विधायक बनाना? दुख हर चीज़ हमारे भाई जैसा जो भी विधायक बने सब समस्या। अभी हमारे नौजवान थे, इन्होंने भी वही बात दोहराई। मैं एक चीज़ बता दूं कि कोरोना काल में चुनाव कैंपेन करना, वोटिंग करना काफ़ी मुश्किल होगा। नेता लोगों को रैली करना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन उसमें भी अब चुनाव का जब बिगुल बज चुका है, 2022 का चुनाव बहुत करीब आ गया। आज से हम मान कर चलें तो केवल 58 दिन बचे हैं। 58 दिन में इन नेताजी लोगों को अपना प्रचार प्रसार भी करना है, अपनी उपलब्धि भी बतानी है, साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करना है। हम सीधे बात करना चाहेंगे जिनका ये लोग नाम ले रहे हैं, संजोग से वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। पिछली बार निर्दल चुनाव लड़े थे और 20,000 से ऊपर वोट पाए थे। इस बार प्रगतिशील समाज पार्टी से अपना दावेदारी कर रहे थे, चूंकि समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो गया। अखिलेश यादव अब उसके मुखिया हो गए, तो जाहिर सी बात है कि ये समाजवादी पार्टी के लिए ही अब निकल पड़े हैं साइकिल की सवारी करने। गिरिंदर जी हमारे साथ हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि बरहज की क्या व्यवस्थाएं हैं, बरहज को किस रूप से आप देखना चाहते हैं और बरहज को क्या सौगात देना चाहेंगे। गिरिंदर जी आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा ये बताइए, अगर समाजवादी पार्टी आपको टिकट देती है तो बरहज के लोगों के लिए आप क्या खाका तैयार किए हैं? देखिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि 2022 में हमको टिकट मिलने जा रहा है और चुनाव हम लोग लड़ेंगे, हम विधायक बनेंगे। और जब हम विधायक बनेंगे तो पहली प्राथमिकता हमारी है कि नौजवान साथियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था बनाएंगे, नौकरी की व्यवस्था बनाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था बनाएंगे। आज हमारे ज़िले में नहीं पूरे 7 विधानसभा में, विशेष करके बरहज विधानसभा में सभी स्वास्थ्य जो भी व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था है एकदम चौपट हो चुकी है। यहाँ के विधायक सांसद कभी भी हॉस्पिटल का देख रेख नहीं कर रहे हैं और सबसे खराब स्थिति तो हो गई है जो संपर्क मार्ग है, सारे संपर्क मार्ग टूट चुके हैं। प्रत्येक दिन जो हमारे किसान मजदूर जो नौजवान पढ़ने के लिए स्कूलों में जाते हैं, गिर जाते हैं साइकिल से, उनका पैर टूट जाता है, कमर टूट जाता है। तो सर्वप्रथम हम विधायक बनेंगे तो सारे सड़कों को मरम्मत कराएंगे, नए सड़कों का निर्माण भी कराएंगे, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था बनाएंगे। और उसके बाद जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो आज के डेट में हमारे जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं इतने अपमानित कर रहे हैं और अपराध जो बढ़ चुका है,
तो हम कानून व्यवस्था पर भी जोर लगाएंगे कि अपनी सरकार से निवेदन भी करेंगे कि 2022 में कानून व्यवस्था भी बेहतर हो। जैसे आपके वहाँ दावेदारी के लिए अगर हम कहें तो पूर्व प्रत्याशी भी हैं जो समाजवादी पार्टी से, कुछ लोग और भी हैं जिनका अच्छा पहुंच है क्षेत्र में, तो उन लोगों में और आप में जैसे सोच में क्या अंतर है? ये जैसे आप जनता के बीच में जा रहे हैं, पिछली बार जब चुनाव लड़े थे अच्छा समर्थन 20,000 से ऊपर वोट मिलना निर्दल के लिए बहुत बड़ी बात है, तो क्या वो आपका वोट बरकरार है और सपा के नाम पे आप प्लस कर जाएंगे? देखिए, हमारा चुनाव लड़ना मकसद नहीं था और 2005 से लगातार हम लोग चुनाव लड़ते हैं। छोटे चुनाव से जिला पंचायत हम 2005 में लड़े, हार गए, 2010 में लड़े, जीते, 2015 में जनता जनार्दन ने फिर हमको प्रेरित करके चुनाव लड़ाई और हम भी जीते और हमारी पत्नी चिंता देवी भी जीती और 2015 में समर्थन दिया गया था कि अब 2017 में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमको टिकट नहीं मिला। तो बरहत की जनता जनार्दन ने कहा कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है और हमने चुनाव लड़ा और सौभाग्य यह रहा कि उस समय पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव भी मैल में आए थे हमारे बरहज विधानसभा में। वर्तमान मुख्यमंत्री थे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, वो भी भलवनी आए थे। मोदी लहर भी चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी बरहज की जनता जनार्दन ने हमको 20,000 वोट देकर हमको सम्मानित किया और आज वही जनता जनार्दन हमको कह रही है कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है और चुनाव इसलिए लड़ना है कि जो बरहज का जो अपमान हुआ विगत 10 वर्षों से जो भी विधायक हुए, एक माननीय विधायक हुए 2012 में, वो भी भ्रष्टाचार में जेल चले गए और जो 2017 में विधायक बने, जब भी वो उनके दरवाजे पे कोई जन समस्या के लिए जाता था तो वहाँ पे किसी भी जनता का सम्मान नहीं होता था। तो हम तो विधायक बनने के लिए नहीं, हम जनता की सेवा के लिए 2022 में चुनाव लड़ेंगे और चुनाव बरहज की जनता हमको जिताएगी। निश्चित रूप से सभी लोगों का हम सम्मान करेंगे। जैसे एक चीज हम बता दें, जैसे अगर बरहज विधानसभा में हम जातीय समीकरण देखें तो यहाँ ब्राह्मणों की संख्या अधिक बताई जा रही है, ठीक है। दूसरे नंबर पे यहाँ यादव जी आ रहे हैं, तीसरे नंबर पर अनुसूचित है और चौथे नंबर पे मुस्लिम बिरादरी की वोट है। तो क्या गिरेंद्र यादव उसमें घुसपैठ कर पाएंगे, ब्राह्मणों को रिझा पाएंगे साइकिल पर वोट करने के लिए? देखिए, बरहज की जनता कभी जात को वोट नहीं करती। आप याद करिए, यहाँ से निर्दल विधायक हुए थे स्वामीनाथ भाई और बरहज के हर गांव के लोग उनको जाति धर्म से हट के वो लोग वोट किए थे और वो विधायक बने। हम 2 बार जिला पंचायत हुए हैं। बढ़िया फुलवरिया ब्राह्मण का गांव है, बड़पुरवा ब्राह्मण का गांव है, चतुरी ब्राह्मण का गांव है, लेकिन हमारा रिकॉर्ड देख लीजिए, वहाँ पे हम 900 वोट पाए हैं। तो हम जाति धर्म पे बात नहीं करते हैं, हम सेवा भाव से हैं और हमारा यह दावा है कि बरहज की जनता इस बार लाखों वोट देकर हमको सम्मानित करेगी। निश्चित रूप से विधायक। एक सवाल आखिरी हम और आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे यहाँ सपा का क्रेज बहुत अच्छा रहा, अगर विगत चुनाव, पिछले चुनाव को हम देखें तो यहाँ से 7 बार समाजवादी पार्टी का विधायक बना, ठीक है, लेकिन क्या कारण रहा कि फिर वापसी नहीं हो पाई? मूल कारण क्या था? देखिए, बरहज की जनता हमेशा महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर लोग यहाँ चलते हैं, लोहिया के पदचिन्हों पर चलते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पदचिन्हों पर चलते हैं। यह जनेश्वर मिश्र की यह धरती रही है, चतुरी ब्राह्मण का गांव है, लेकिन हमारा रिकॉर्ड देख लीजिए, वहाँ पे हम 900 वोट पाए हैं। तो हम जाति धर्म पे बात नहीं करते हैं, हम सेवा भाव से हैं और हमारा यह दावा है कि बरहज की जनता इस बार लाखों वोट देकर हमको सम्मानित करेगी। निश्चित रूप से विधायक। एक सवाल आखिरी हम और आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे यहाँ सपा का क्रेज बहुत अच्छा रहा, अगर विगत चुनाव, पिछले चुनाव को हम देखें तो यहाँ से 7 बार समाजवादी पार्टी का विधायक बना, ठीक है, लेकिन क्या कारण रहा कि फिर वापसी नहीं हो पाई? मूल कारण क्या था? देखिए, बरहज की जनता हमेशा महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर लोग यहाँ चलते हैं, लोहिया के पदचिन्हों पर चलते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पदचिन्हों पर चलते हैं। यह जनेश्वर मिश्र की यह धरती रही है और हमेशा यहाँ विकास की बात करते हैं और जो भी विधायक हो चाहे सांसद, बरहज की जनता को उपेक्षित किए हैं तो बरहज की जनता भी उनको उपेक्षित कर दी है और यही कारण रहा कि जो लोग विधायक हुए बरहज पे की जनता जनार्दन पे ध्यान नहीं दिए, वो निजी स्वार्थ में अपना झोली भरे, इसीलिए बरहज की जनता उनको नकार दी।
अभी आप सुन रहे थे ये प्रगतिशील समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी जो अब एक आपस में समझौता हो गया है उसके प्रत्याशी हैं, दावेदारी कर रहे हैं। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि यहाँ से टिकट किसको मिलता है और जीत कर कौन जाता है। लेकिन बरहज विधानसभा की यदि हम बात बता दें तो यहाँ चुनावी समीकरण जो है काफ़ी उलटफेर हो चुका है, क्योंकि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं जो दावेदारी कर रहे हैं उसमें संख्या ज़्यादा है और मिलना एक को है। क्या सब लोग मिल के अपनी पार्टी को जिताएंगे या फिर पीछे चले जाएंगे? देखते रहिए आप क्यूक न्यूज। मैं अनिल पांडे देवरिया से।